मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन ना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए। तो क्या है, आज फिर से एक फैमिली गेट टुगेदर है। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया भी था कि एक और गेट टुगेदर होने का प्लान है, पर वो होगा कब वो पता नहीं है। तो वो आज होने वाला है। शाम को जाना है, लाइक 7 बजे तक तो निकल भी जाएंगे, ऐसा प्लान है। तो सोच रही हूँ कब शाम हो वैसा। एनीवेज अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी का भी एक प्लान है एक्चुअली। अभी सोचा है नीव को लेके स्विमिंग पूल में जाएंगे या थोड़ा सा उसको स्विमिंग करवाएंगे, अच्छा मौसम है तो वो सब करना है। पर पहले फटाफट घर का थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। अभी नीव के नीचे घूमने के लिए, वो आएगा फिर हम लोग नीचे जाएंगे। फिलहाल अंगद थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रहा, तो ये सब चल रहा है। ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये देखिए कैसे अटक गया, ये खुलता ही नहीं है इजिली। मुझे लग रहा है मुझे एक बार कारपेंटर बुला करके इसका चैनल ठीक करवाना पड़ेगा। बहुत मेहनत से ये देखो इतना खींचूंगी फिर ये खुलेगा। एकदम ये टाइट सा हो जा रहा है। अंगद के लिए मैंने ये ब्लैक शर्ट ऑर्डर किया था। अभी जस्ट ना एक पार्टी में हमें जाना है कुछ दिन में, तो उसके लिए मुझे लगा उसको प्लेन ब्लैक शर्ट पहनेगा तो अच्छा लगेगा। उसके पास प्लेन ब्लैक शर्ट है ही नहीं। पर देखिए ना उसने क्या किया, मोड़ के इसको वार्डरोब में रख दिया। अभी मैं देखती हूँ तो क्या हालत हो गई है, लग रहा है कहीं से नया शर्ट है। और देखिए नीवू भी खेल के आ गया। चलो नीवू, हम लोग भी बहुत अच्छा काम करने जाएंगे। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? गाठिया। चले अभी एक अच्छा काम करने। करोगे अच्छा काम? कैसा मजा आएगा? कितना मजा आएगा? अच्छा नीवू एक चीज आपको बोल के बताएगा। नीवू, पापा क्या है? मम्मा क्या है? और वुवू क्या है? देखिए छी बोलता है। पापा क्या है? मम्मा? बुब्बू? नहीं बेटू, बुब्बू छी नहीं है, बुब्बू भी वाओ है। ये चीजें भूलता ही नहीं है। अच्छा अनिका क्या है? आंटी? चिक्की? और बुब्बू? देखा नहीं, बुब्बू भी वाव है। सब लोग वाव है, बुब्बू भी वाव है। नहीं। कल खूब बारिश हुई है एक्चुअली यहाँ पे। अभी लग नहीं रहा है, देख के धूप हो गई है। और कल खिड़की खुला रह गया था, ये वाला पूरा पानी का छींटा आ गया था, ये सब गीले हो गए थे। मैं ना जब ये बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, स्पेशली बेडशीट हो गया, तो मैं ड्रायर नहीं चलाती हूँ, मैं धूप में सुखा लेती हूँ। नीव के जो कपड़े होते हैं ना ज्यादा करके, वो ड्रायर में अच्छा रहता है। गेट दैट कोरियन ग्लास स्किन फॉर जस्ट ₹549। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। पर कैसे? बाय फॉलोइंग द ट्रेंडिंग कोरियन विटामिन सी कंप्लीट स्किन केयर रूटीन। इस स्किन केयर रूटीन में आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, क्योंकि जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया इस रिजीम को, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो चलिए आज आपके साथ में अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ। लेट्स गो। इस रिजीम में सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है प्योर ओरिजिन के इस कोरियन विटामिन सी फेस वॉश के साथ में। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है कोरियन विटामिन सी फेस सेरम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ये प्योर ओरिजिन का कोरियन विटामिन सी सेरम क्रीम। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है इस रिजीम में टू गेट द कोरियन ग्लास स्किन। अब इनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए मैं आपको क्विकली बताती हूँ। ये जो पूरा रेंज है ना, इन सभी में आप देखोगे तो कोरियन विटामिन सी है। कोरियन विटामिन सी जो है वो स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को, फ्री रेडिकल से कॉम्बैट करता है और स्पॉट फ्री स्किन को और ब्राइटर स्किन को प्रमोट करता है। इन सभी प्रोडक्ट्स में यूजू लेमन है, जो कि कोरिया से सोर्स किए गए हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं डार्क स्पॉट्स को और आपको इवन स्किन टोन देते हैं और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं। फेस वॉश में माइक्रो बीड्स है, जो कि जेंटली डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को, इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। फेस वॉश करने के बाद आपको फेस सेरम अप्लाई कर लेना है। इसमें है 20x नेचुरल कोरियन विटामिन सी और यूजू लेमन। ये एक मोस्ट अफोर्डेबल कोरियन विटामिन सी सेरम है इंडिया में। जैसे ही आप सेरम को अप्लाई करोगे ना, बहुत ईजिली आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सेरम को अप्लाई करने के बाद आपको सेरम क्रीम लगाना है। सेरम क्रीम में भी 10x नेचुरल कोरियन विटामिन सी और यूजू लेमन है। ये नॉन ऑयली है और मैट फिनिश आपको देता है और साथ ही साथ में आपको SPF प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम सन डैमेज। ये सारे ही प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूटेबल है हर एक स्किन टाइप के लिए। तो ये जो प्रॉपर जो रिजीम आप फॉलो करोगे ना, ये आपकी स्किन को डीप क्लीन तो करेगा ही करेगा, ब्राइटन अप भी करेगा, डेली प्रोटेक्शन भी देगा और साथ ही साथ में आपको एक ग्लोइंग हेल्दी स्किन देगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अगर वो लगाते हो चेकआउट के टाइम पे ऑन pureorigin.in, तो आपको एक्स्ट्रा 15% यानी कि 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे प्योर ओरिजिन के प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मीशो पे भी मिल जाता है, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। नीव और अंगद ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। मैं ये टॉवेल और कैप वगैरह सब लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे अंगद और नीव का फन चालू हो चुका है। तो ये वाला किड्स पूल है, इसलिए अंगद और नीव किड्स पूल में है। मैं भी इसी में जाऊंगी। नीवू हाय हाय, कितना मजा, नाई नाई कर रहे हो? कितना धूप है, मज़ा देखिए इसको, परफेक्ट है आज। वैसे इतना धूप में मैंने तो सनस्क्रीन लगाया है। तुमने सनस्क्रीन लगाया?
हाँ फटाफट आ गया, मैं तो लगा के आई भाई। वाह नहीं नहीं मम्मा भी आ रही, रुको रुको। हमारे यहाँ पे देखिए नया टाइल्स वाइल्स लगा है, उसमें ग्राउटिंग हुई है। हाँ आ रही है आ रही है। ये पूरा उखड़ गया था, पता है क्यों उखड़ा था? इस पेड़ की वजह से। इस पेड़ की जड़ें ना नीचे से सब कुछ ख़राब करते जा रही हैं, पर हमें किसी को मन ही नहीं है सोसाइटी में कि पेड़ को कट किया जाए, तो पूरा टाइल्स इसलिए चेंज करना पड़ा। चलो मम्मा भी आ रही, मज़ा आ रहा? ओहो मज़ा तो आ ही रहा है भाई, देख लीजिए पानी तो मस्त ठंडा है यार। मुझे पकड़ो, बहुत बहुत डीप लग रहा है। घुटना तक भी नहीं है। बहाना है कि हस्बैंड को पास बुलाया जाए। हाँ नहीं वो आ गई, मम्मा आ गई। ओए बाबा रे, पार्टी चल रही है आज तो, सुबह से रात तक पार्टी ही पार्टी है हमारी। नींबू का हो गया नाई नाई। दीदी को बाय बाय कर दोगे? अब यहाँ पे कुछ बच्चे और आए हुए थे, बाय बाय कर दो। चलो अब नींबू जाएगा वॉशरूम में नाई नाई करेगा। हाँ, अभी वॉशरूम में नाई नाई करेंगे। हाँ चलो देखिए समझदार बेबी हो गया, नहीं रो रहा है। नहीं बाय बाय दीदी, हम लोग घर पे नाई नाई करने जा रहे हैं हम लोग। अभी एनिमल्स को नाई नाई कराना है ना घर पे। नीबू ने मुझसे ज़बरदस्ती करके देखिए नेल पेंट लगवाया है। आज ये सोना ही नहीं चाह रहा है, 3 बज गए। और लगाना है तो मेरे को पहले चुस्की दे दो, फिर लगा दूंगी। दे दो। देखो आप, तुमने दिया ना, नेल पॉलिश चाहिए ना, तो ये दे दो। चलो इस पैर में लगा दूँ? पक्का? आज इसको 3-4 बार सुलाने का ट्राई कर लिया है, इसको सोना नहीं। रुको रुको रुको, मैं लगा देती हूँ। पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, फिंगर सीधा करो, सीधा करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। वेरी गुड। अब देखो नींबू को नेल पेंट लगा देगी मम्मा। नींबू को निन्ना नहीं करना आज? नहीं। पक्का नहीं करना? ठीक है, तो नेल पेंट लगाने के बाद ना नींबू रोना नहीं है। जो बच्चे नेल पेंट लगाने के बाद रोते हैं ना, वो नेल पेंट उससे गुस्सा हो जाता है, फिर वो नेल। हाँ इधर भी लगा रही। सीधा सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। अरे रे रे नींबू सीधा करो, दिखाओ दिखाओ, अच्छे से लग गया। ड्राई करना पड़ेगा, वेट करो। नीचे करो। ये देखिए इसकी मम्मी की तरह, मतलब मेरी तरह इसका ये वाला अंगूठा ऊपर रहता है। नीचे रखो, नीचे रखो। रुको 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 रुको, बंद करो, बंद करो, तुम खुद से बंद करो, बंद करो। हाँ गोल गोल घुमाओ, राउंड राउंड, राउंड करो और राउंड करो। जिराफ, हिपोपोटामस, डायनासोर। तो क्या है, करके दिखाओ फिर से। ऐसे। अच्छा काऊ, डॉगी। दूसरा एक्टिंग करो, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे चलता है, वैसे करके। लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल। तो क्या ये देखिए इसकी शैतानी देख लीजिए आप, इसको मस्ती चढ़ी है। नींबू टाटा बाय बाय। अरे नींबू गायब हो गया। क्या आप लोग को नींबू दिख रहा है? नींबू आजा आजा, छुप गया उधर जाकर के। आजा आजा आजा, आ गया नींबू। अरे 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 आगे आजा आजा। क्या हालत किया है मैंने, देखिए मुझे क्या पहन के जाना है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत कुछ ट्राई किया, ये वाला एक टॉप ट्राई किया, सोचा कि इसको बेज वाले पैंट के साथ पहन लेती हूँ, तो ये भी नहीं जम रहा है। ये मेरे पास में एक ड्रेस है, तो ये भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये भी हटा। इस तरीके से सारे मैंने देख लिए, फाइनली मुझे एक पसंद आया, और वो है ये वाला ड्रेस। ये वाला ड्रेस मुझे लग रहा है मैं पहन के कंफर्टेबल भी रहूंगी, क्योंकि क्या है ना, घर जा रहे हैं राइट, मतलब कोई बाहर तो पार्टी के लिए जा नहीं रहे, तो घर पे तो कंफर्टेबल होना चाहिए। और मुझे ऐसा इंडियन वेयर पहनना नहीं था, बहुत पहना है इधर से, मुझे वेस्टर्न वेयर ही पहनना था। तो फाइनली मुझे ये वाला जो है वो ढंग का लग रहा है, फिट भी आ रहा है, अच्छा भी है, एंड गर्मी भी इसमें नहीं होगी। अंगद का जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ है, अंगद की हरकतें देख लीजिए आप नींबू के साथ। आधी बदमाशियां जो नींबू सीखता है ना, उसका देख लीजिए क्या है सोर्स। ये आदमी है सोर्स। ये देखो आप, देखो देखो इसको आज अंगद क्या हुआ है, इसको नींद ही नहीं आ रही है, ऊपर से एनर्जी देख लो। अरे फुल ऑन है नींबू, ऐसे करो। और हुर्रे कैसे करना है, हिप हिप पूरे कैसे कहते हैं, हिप हिप
हुर्रे। हिप हिप कैसे हिप, करते? हुर्रे। वाह वाह, नींबू कौन सिखाया है पापा? ओए ओए हीरो, ओए हीरो। अब कैसे रन करें? यहाँ पे टच करो पहले, टच। अब जंप एंड रन, ठीक है? ऐसे जंप एंड रन, जंप रन, जंप एंड रन, जंप एंड रन। नींबू को मैं ये पहनाने का सोच रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये पहनाया भी नहीं है और अब ये छोटा भी हो जाएगा, तो पता नहीं पहनेगा नहीं पहनेगा। ये आ गया, देखिए मिठाई जो मैं लेकर के नहीं, मंगवाया है मैंने मौसी के घर के लिए। पूरी दोपहर ये सोया नहीं है। अभी देखिएगा गाड़ी चलेगी, थोड़ी सी स्पीड गाड़ी ने पकड़ा और मेरा अंदाजा है कि नींबू जी सो जाएंगे, और अगर सो जाए, ये देखो आग घसना चालू, तो फ्रेश वहाँ पे उठेगा तो खेलेगा सबके साथ, वरना वहाँ पे फिर कजिया करेगा। तो बेटर है कि कजिया गुजराती वर्ड है, क्या बोलेंगे, टैंट्रम थ्रो करेगा, नाटक करेगा। 2 seconds later. लीजिए, गाड़ी स्टार्ट होते ही पीछे नींबू जी सो गए। दीदी को हमने ड्रॉप कर दिया मिडवे में उनके घर के तरफ में, और मैं आ गई आगे। अंगद ने कहा आगे आ जाए, क्योंकि वो सो गया तो मैं पीछे बैठ के करूँ कैसे, जब अपना बैठ के बातें करेंगे। देखती हूँ अगर उठ ना जाए, 1.5 घंटा बता रहा है यहाँ से, प्लस आई डोंट नो कितना ट्रैफिक होगा, तो देखती हूँ अगर उठ गया रोने लगा तो फिर पीछे चली जाऊंगी, पर अभी आगे बैठ गई। जनरली ऐसा हो नहीं पाता नींव के आने के बाद, है ना अंगद? पीछे ही बैठती हूँ मैं। एक ही केस में मैं आगे बैठ पाती हूँ, अगर दीदी भी रहती है साथ में कहीं जा रही हूँ तो ठीक है, अदरवाइज तो पीछे बैठती हूँ। तो आगे बैठ के क्या बातें हो पाती, अच्छा लगता है, वरना इतना लंबा रास्ता। नींबू तो अपना चुपचाप बैठा रहता है, मैं भी बैठी रहती हूँ, ऐसा गाना चलता रहता है। चलिए अच्छा है, बस सो जाए। वो सोया ही नहीं है वो ढंग से, पक्का था, मुझे यकीन था, पर लिटरली हम अपने घर से भी मतलब 10 मिनट भी नहीं हुआ है मैं ढंग से, उसी आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ है, बस दीदी को ड्रॉप किया है और निकले हैं और बस हो गया, सो गया। इतना ट्रैफिक है, मैं आपको क्या बताऊं। मैप जो टाइम बता रहा है वो टाइम वहीं का वहीं अटका हुआ। मेरी बहन वहां से मुझे व्हाट्सएप कर रही है कितना टाइम लगेगा, मैंने बताया कह रही नहीं तुम फोटो खींच के बताओ स्क्रीन पे कि कितना बता रहा है। मैंने कहा बहन देख ले, उतना ही बता रहा है, पर उतना ही बता रहा है, मतलब जब से निकले हैं उतना ही बता रहा है, वो घट ही नहीं रहा। अच्छा, आप लोगों ने मेरे बिग बॉस की आंख देखी कि नहीं? मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये प्रॉपर बिग बॉस की आंख वाला ही इयररिंग्स है। मैंने कहा ना पहले मैं नहीं चेंज करती थी, बहुत सालों तक मैं एकदम फिक्स्ड रही हूँ गोल्ड वाले पे, डायमंड वाले पे, पर अब मैंने चेंज करना शुरू किया है, तो अब थोड़ा बहुत आप देखोगे, मतलब बाहर जा रही हूँ इसीलिए, घर पे तो वही वाला रखती हूँ। वो सच में आप एक बार अच्छा वाला इयररिंग्स डालो ना गोल्ड वाला, फिर आपको वो खोलने का मन नहीं करता है। हम लोग जब निकले थे तो देखा था ना शाम थी, जब पहुंचे हैं भैया के घर तो रात हो गई। 35 किलोमीटर दूर है ये घर मेरे घर से, और ट्रैफिक को मिला लिया जाए तो 2.5 घंटे लगभग लग गए। बहुत ज़्यादा दूर है, काश थोड़ा सा पास होता तो मौसी से मैं बहुत फ्रिक्वेंट मिल पाती। हेलो, नहीं बनी हुई सासू माँ। नहीं दुल्हन को तो देखो भाई, पहले दुल्हन को दिखा देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, दुल्हन की चमक, दुल्हन से ज्यादा पर दुल्हन की माँ चमक रही है। सही बात है। कैसे ही आपको बताइए कमेंट करके। यहाँ पे देखो मौसी। जाओ गोदी में जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। मौसी खीर बना रही है, देखिए क्या बात है। इधर चाय भी चढ़ चुका है फटाफट में एकदम। मौसी, हम बोले मामी को कि दुल्हन से ज्यादा सास चमक रही है। बात पे ये करती रहती है, कैसी हो गई ये लेपचू बना रहे हैं, इसीलिए हम सोचे अलग तरीके से बना रहे हैं। लेपचू बन रहा है भाई, लेपचू के तो बहुत साल बाद लेपचू पियेंगे, लेकिन ये बार मैं बोलती थी लेपचू चाय अलग टेस्ट है ना। वैसे तुमको भैया भी पिलाया है काफी बार, है ना? मैं बहुत दिन बाद पी रही हूँ, एकदम वही 100%। इसके हस्बैंड भी आने वाले ऑफिस से, तो फोन करके बोली जी कब आइएगा जी। अच्छा, हस्बैंड आ रहा है ना, इसलिए वो फुल एक्साइटेड है अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। अंगद का फेवरेट बच्चे लोग, बच्चों को पकड़ लिया है। अब देखो ये दोनों बच्चे, अरे डायनासोर है, मैथिली दीदी का डायनासोर है। दीदी को बोलो बहुत सुंदर डायनासोर है। दीदी को दुलार कर दो, प्यारू कर दो नीबू, दीदी को प्यारू कर दो। दीदी छुप गई है, नीबू दीदी छुप गई है। कहाँ छुपी है दीदी? कहाँ छुपी है? कहाँ है दीदी?
जमाई राजा पधार चुके हैं, न्यू जमाई राजा। वेलकम वेलकम वेलकम। देखो दुल्हन के चेहरे पे स्माइल, शर्मा रही है दुल्हन बेटा। इसको बोले साथी को बोले कैसी लगी दुल्हन, तो बोले बोल रहा है कि मैं कुछ बोलेगा तो डांटेगा हमको। बहुत सुंदर लग रही है। कैसी लग रही है? बोलो What? क्या बोलना है? Nothing. आंटी बोलोगे? आंटी बोलेगा, आंटी ही बोलेगा, पूछिए। बाजू कनिया कनी मैथिली में बाजू। दमाद भी एलखिन है, उनका से पूछियो। कहीं की कनी बाजू आ मोल मोल भौजी मामी हाँ। केहन लागल अहाँ के जमाई? कहन लागल आहा के जमाई। हमर जमाई बड़ बढ़िया लागल। हाँ हम पसंद पहले केने रहियन उनका, हाँ हाँ। लेकिन अब फाइनल करके बियाह करा देलिए। आहा के लग जमाई में बड़ नीक छे, दुनूटा जमाई आहा के बड़ नीक भेटले। हाँ से तो छे, भगवान की कृपा भेले रह। बेटियों सब नीक छे भाई, हाँ, बेटियों बेटियों सब बहुत नीक छे, है कि नहीं? अपना तारीफ तो बनता है। कैसी लगी? No, उनको पूछना ना, उनको समझ। नहीं तुमको बता, तुम अच्छी लगी। She is most of the time only sitting simply. बड़ाई नहीं निकल पावे छे मम्मी। नहीं बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। बोलिए आने बोले फूफा का हाथ है क्या? मौसा जी धीरे से आपकी बुराई हो गई। अब देखिए थोड़ी देर में कौन आ गया, मामा मामी दीदी जीजू और मेरा भाई, ये पूरी फैमिली भी आ गई। इन लोग का भी ऑफिस था तो ये लोग भी ऑफिस ख़त्म करके ही आए, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी बिल्कुल फुल हाउस पार्टी हो गई है। आज जो मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, पर इतना अच्छा लग रहा है। अब मेरी मौसी परमानेंट बैंगलोर आ गई है, तो अब आप व्लॉग में देखते रहिए मौसी को। अभी तक मौसी थोड़ा काम में अपना उलझी हुई थी। मौसी की सासू माँ थी, थोड़ी एजेड थी, जो मैंने आपको बताया, पर अब एकदम फाइनल आ गई है बैंगलोर। तीनों दामाद को मैंने एक लाइन पे बिठा दिया है, और बीच में कबाब में हड्डी भी है। किसी का जमाई बनेगा बस। ये भी किसी का जमाई बनेगा, सही बात है। फिलहाल हमारे तीनों जमाई देखिए एक फ्रेम में आ गए। और यहाँ पे देखिए भाई बहन की नोकझोंक चल रही है। मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम घर एक बार और आओ। अभी भी जितनी बारी आया है ना, किसी के साथ ही आया है, और मुझे ये जब से आया है बैंगलोर कह रहा है कि मैं आऊँगा, एक दिन अकेले भी आऊँगा, स्कूटर लेके आऊँगा। कुछ ही दिन में ये वापस अपने घर चला जाएगा, ये बैंगलोर में नहीं रहता है। तो मैं कह रही हूँ कि तुम आओगे कि नहीं आओगे? हमेशा मुझे प्रॉमिस करते और आते नहीं। और वो कह रहा है मैं वादा कर रहा हूँ, मैं एक दिन जाने से पहले फिर से मिल के आ जाऊँगा, घर आऊँगा, नींबू के साथ खेलूँगा। तो वही सब अपनी बातें चल रही है, नोक झोंक चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है ये जो समय होता है ना फैमिली के साथ में। सच में कितनी जल्दी बीत जाता है, कितनी जल्दी 7-8 घंटे हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। यहाँ देखिए एक और राउंड ऑफ हमारा चाय कॉफ़ी चल रहा है, और यहाँ पे बैठ करके सब लोग बातचीत कर रहे हैं। किसी को भी खाना खाने का मन नहीं है, जबकि लेट हो गया है। मौसी बार बार बोल भी रही है कि चल खाना खा लेते, खाना खा लेते, और हम सब लोग टाल रहे हैं कि बैठो ना, बातें करो ना, खाना पीना तो खाते ही रहते हैं। क्योंकि जब से हम लोग आए थे, मौसी कभी चाय पिला रही है, कभी कॉफ़ी पिला रही है, कभी कुछ खिला रही है, और सब देखिए बैठ के बातें कर रहे हैं। हम तीनों बहनों का अपना कुछ तो बातचीत चल रहा है। हम तीनों आपको जहाँ दिखेंगे ना कुछ हमारी बातें अपनी चलती ही रहती है। मीनवाइल लगभग 10 बज गए थे, तो नीव को हमने सुला दिया है दूसरे रूम में। तो गद्दा ना ज़मीन पे रख दिया ताकि वो गिरे ना। एक छोटा सा लाइट ऑन रखा है, और हमने ना व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लिया। तो एक मोबाइल यहाँ पे रख दिया है, दूसरा मोबाइल हमारे हाथ पे है, ताकि हम किसी भी रूम में रहे हम उसको देखते रहे कि वो उठा है कि नहीं उठा है। तो इस तरीके से हम तो निश्चिंत हो गए, नीव सो गया। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊनो का गेम स्टार्ट हो गया। ये भाई की बेटी है, इसको बड़ा इंटरेस्ट है गेम खेलने में ऊनो का, तो सबको इसने इकट्ठा कर लिया। सारी आ गई यहाँ पे। फूआ, हम लोग तो फूआ लगते हैं ना उसके, और अंगद लोग फूफा जी लगते हैं एक्चुअली। तो सभी फूफा जी को बिठा लिया है और गेम चल रहा है।
खाना वाना खाने के बाद फिर से हम लोग ऊनो खेलने के लिए आ गए और अगेन 2-3 राउंड ऑफ ऊनो चला। पता है रात के 2 बज गए थे, तब तक हम लोग खेल ही रहे थे। उसके बाद सबने डिसाइड किया कि चलो चलो घर चलते हैं, हम सबको ऑफिस है, ऑफिस भी ज्वाइन करना है सुबह। और यहाँ पे मौसी कर रही है बेटी की विदाई। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब आती है ना बेटी शादी होने के बाद दामाद के साथ में, तो फिर थोड़ा सा रिचुअल है जो मौसी करती है वही यहाँ पे कर रही है। जब फर्स्ट टाइम मैं और अंगद मिलने गए थे मौसी से आफ्टर मैरिज, तभी भी उन्होंने सेम रिचुअल किया था। कुछ कुछ हमें बोलते हैं खोइछा भरना, तो वो जो बेटी है उसका खोइछा भरा जाता है। उसमें चांदी का सिक्का है, चावल है, सिंदूर है, ये सब चीज़ें देखिए आंचल में दी जाती है। और उसके बाद जो दामाद होते हैं उसको मौसी कुछ ना कुछ सोना का देती है। अंगद को भी उन्होंने सोने का रिंग ही दिया था, मुझे याद है, और इन दामाद को भी उन्होंने सोने का रिंग ही दिया। सबको मतलब इक्वल ही करती हैं, तो बस वो सब दिया। और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और घर पहुँचते पहुँचते हमें उस दिन बज गए रात के 3:30। सोचिए ट्रैफिक नहीं था, फिर भी हमें 1.5 घंटे रात को भी लग गए। तो बहुत दूर है भाई का घर, वही एक दिक्कत है। एनीवेज चलिए फिलहाल इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।